नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा केवल एक सुविधा नहीं बल्कि हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, इसके उद्देश्यों और विद्यार्थियों के जीवन में इसके महत्व को सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार देश के हर बच्चे के भविष्य को कैसे नई दिशा देता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की नींव होती है। एक शिक्षित समाज ही लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ सकता है और देश के विकास में योगदान दे सकता है। भारत की इसी सोच को साकार करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि हर बच्चे के भविष्य की गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उसका मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार को हर बच्चे तक पहुंचाए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या किसी भी आर्थिक स्थिति का हो। सामाजिक समानता लाना और गरीब और अमीर के बीच में जो खाई पनप रही है उसको दूर करना इस अधिकार का मूल उद्देश्य है। इसी के अलावा बाल श्रम में जो कमी लाना, क्योंकि 14 साल तक के आयु के बच्चे जो है छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इसको स्वतः ही खत्म कर दिया गया इस कानून के माध्यम से। इसी तरह लैंगिक समानता, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देने की व्यवस्था की गई है और कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं करे, स्कूल छोड़ने ना करें, ये जिम्मेदारी फिक्स की है अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर। और लोकतंत्र की मजबूरी के लिए भी यह अधिकार बहुत जरूरी है। हाँ, प्रत्येक स्कूल के अंदर एक स्कूल प्रबंधन समिति की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और वहां पर हर सरकारी स्कूल के 75% अभिभावक माता पिता और 25% स्थानीय लोगों को मिलाकर एक एसएमसी बनाना अनिवार्य है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। और स्कूल के विकास की योजना वही एसएमसी बनाएगी, स्कूल प्रबंधन समिति बनाएगी, और सरकारी फंड के ऊपर भी वही नजर रखेगी। हमारे जब देश का संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 10 वर्षों के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकारें जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और इसका उल्लेख संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया था। लेकिन 66वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ और उसके अंदर 21A को जोड़ा गया। इस आर्टिकल में लिखा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। अर्थात आरटीई अधिनियम 2009 में अनुच्छेद 21A को लागू करके संसद ने 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम की जो मुख्य प्रावधान है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, सभी 14 साल तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का इसका प्रावधान है। और किसी भी प्रकार की फीस या कोई अन्य खर्च, किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग कोई भी संस्था या सरकार नहीं लेगी। इसके अलावा सभी बच्चों के फ्री में दी जाएगी, ठीक है। अब इसको फिलहाल 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए इसको कवर किया जा रहा है। देखिए, स्कूलों के प्राथमिक स्कूलों के अंदर मिड डे मील से लेकर कोई फीस नहीं ली जाती है, स्कूल बैग फ्री दिया जाता है, किताबें फ्री दी जाती है, यूनिफॉर्म फ्री दी जाती है। इसके बाद इसमें सबसे बड़ा प्रावधान है कि यदि किसी बच्चे ने पहले स्कूल नहीं गया है या बीच में छूट गया है तो उसे उसकी उम्र के अनुसार उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा जिस उम्र के हिसाब से वह डिजर्व करता है। किसी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता और ना ही फेल किया जा सकता, ठीक है। इसे नो डिटेंशन पॉलिसी भी कहा जाता है। हालांकि बाद में 2019 में इसे संशोधन में कुछ थोड़ा बदलाव भी किया गया है। अभी एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये माना जा रहा है कि अब इसे 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू करने की सरकार का लक्ष्य है, योजना है। इसमें यह प्रावधान किया गया 3 से 6 वर्ष के लिए आंगनवाड़ी या प्री स्कूलों में बच्चों को रखा जाएगा और आगे जो आरटी के तहत अब कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए ये इसे शुरू किया जा सकता है ताकि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना कर सके। निजी स्कूलों में अब 25% आरक्षण की व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई है। अर्थात कोई गरीब बच्चा चाहे तो वो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले सकता है और उसकी जो पूरी फीस है वो सरकार वहन करेगी, ठीक है।
हाँ, इसमें एक व्यवस्था और की गई कि छात्र शिक्षक अनुपात, प्राथमिक कक्षाओं के लिए 30 विद्यार्थियों के पीछे एक अध्यापक होगा और हाई स्कूल के लिए 35 के लिए एक होगा। स्कूल भवन, चार दीवारी, खेल का मैदान, लड़के और लड़कियों के अलग शौचालय, पीने का पानी व्यवस्था, ये सब कुछ इस अधिनियम के तहत अनिवार्य होगा। सभी मौसम में चलने योग्य सड़क में जुड़ा बच्चों के लिए सड़क सुविधा होगी। अब प्रशिक्षित अध्यापक अगर कोई है तो उनको 5 साल के बीच में अपना प्रशिक्षण पूरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये आरटी के मुकदमे जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 25% आरक्षण की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है। इसके लिए ये कहा कि अच्छे कानून के बावजूद जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियां हैं। मतलब अभी तक भी गुणवत्ता का मुद्दा छाया हुआ, मतलब सरकारी स्कूलों में वो गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को नहीं दी जा रही, और जो 25% आरक्षण गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों के लिए रखा गया उसमें भी अभी तक भेदभाव बरता जा रहा है और शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसी कारण ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को लागू करने में बहुत सी समस्या आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कई जगह तो सरकारी स्कूलों में शौचालय, बिजली, इंटरनेट, पुस्तकालय की जैसी सुविधा भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता की कमी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। कानून बन जाना ही सब कुछ नहीं है, इसके लिए प्रयास की भी आवश्यकता ही है। इसलिए सरकार को भी और अभिभावकों को, सरकार को, शिक्षक, सभी को यह सामूहिक जिम्मेवारी है कि जब देश का हर बच्चा स्कूल जाएगा तभी यह नारा सब पढ़े सब बड़े सच होगा। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का माध्यम है और यह प्रकाश हर बच्चे तक पहुंचना ही चाहिए। तो ये था हमारा शिक्षा का अधिकार विषय के बारे में आपको जानकारी देना। अगर आपको ये हमारा राजनीतिशाला चैनल अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।